आपका शॉर्ट वीडियो आपके साथ मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे आपकी क्लास का। तो कार्बन कार्बन दोहरे बंध का पूछा है। दोहरा मतलब डबल, डबल मतलब कि बी। कितने लोगों का सही गया भाई? जो बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे उनको तो याद होगा ये, है ना? कमेंट कर दो बच्चों एक बार, प्लीज कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ओके है। और सभी आ जाओ बच्चों, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? कंपाउंड इन विच कार्बन्स यूज ओनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड। sp2 यूज हो रहे हो और कोई यूज ना हो रहा हो। तो देखो, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था वहां sp2 होता था, याद है? जहां कार्बन पे प्लस होता था वहां sp2 होता था। जहां कार्बन पे माइनस हो लेकिन कॉन्जुगेशन हो वहां पर sp2 हो। तो यहाँ डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है ना, तो सारे sp2 है। यहाँ कॉन्जुगेशन ब्रेक है बेटा। देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए तो sp हो जाएगा, ये यहाँ sp3 हो जाएगा, यहाँ पर sp3 है। तो आंसर यहाँ क्या बनेगा? ए बनेगा। तो 6 का आंसर ए बनेगा भाई। 6 का आंसर क्या लगाना है आप लोगों को? ए लगाना है। एक बार प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो बच्चे, क्योंकि आप 300 बच्चे हो, 5 या 7 बच्चे देख रहे हो, है ना? अगर इतने कम बच्चे देखोगे तो फिर क्यों मैं क्लास लूंगा आप लोगों का, है ना? क्योंकि मैंने सोचा 2 दिन बाद सेकंड सम की क्लास स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का। तो 6 का बनेगा क्या बेटा? ए, है ना? गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर ये। इस नाते केवल नहीं है कि केवल बीएससी के पेपर के लिए है, आपके आगे में भी काम आने वाला है। चलो बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कार्बोकेटाइंस में मैंने आपको याद कराया था 321 का रूल, 3-2-1 का रूल, है ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का रूल। मतलब कि टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना? यही तो है इनके अस्थायित्व का नियम। तो 321 को ढूंढिए, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो बी इज द राइट आंसर। 7 का आंसर क्या बनेगा बेटा? बी बनेगा। 7 क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड। इनमें से लुईस एसिड कौन होता है? लुईस एसिड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना? लेस इलेक्ट्रॉन हो। तो एल्युमिनियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? एक लुईस एसिड है। और बाकी ये लुईस बेस है। तो AlCl3। तो 8 का आंसर क्या बनेगा जी? ए बनेगा। 8वें का आंसर क्या बनेगा बेटा? ए बनेगा। जिसके पास माइनर है उसको भी सेकंड सम में केमिस्ट्री लेनी है ना? उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा बेटा, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी केमिस्ट्री तब तक आप पढ़िए। जब केमिस्ट्री आपकी छूट जाएगी तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, है ना? ग्रुप में बच्चे सो गए लग रहा है क्या भाई? आज थक गए होंगे मुझे लग रहा है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी तेज से सॉल्व कराता हूं बच्चों। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल है। जब भी रिजोनेंस होगा तो एटम्स क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम बिल्कुल सही है, डिफरेंट वाला ये गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन ये भी गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ ये भी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। Which one of the following ion has the maximum polarizing power? ये फजान रूल का क्वेश्चन आ गया बेटा। किसका? फजान रूल का क्वेश्चन है। फजान ने कहा जिसपे चार्ज ज्यादा, जिसपे ज्यादा चार्ज ज्यादा पावरफुल वही होगा। तो इसका आंसर बनेगा डी। द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज, एक लोन पेयर यहां पर होता है, एक हाइड्रोजन होता है यहां पर। तो ये कैसा बन जाएगा? पिरामिडल बनेगा। कैसा बनेगा? पिरामिडल। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? पिरामिडल। केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी मैंने कहा था, वेस्पर थ्योरी याद करो, है ना? 3 बना भी दिए थे, अमोनिया, वाटर, है ना, और CH4। ये 3 पूछे गए थे। N2+ का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया है। N2+, तो ध्यान सुनिएगा,
N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, N2 का तो 3 होता है ना, कितना होता है N2 का? 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? एक कम हो गया, तो 2.5, कितना लगाओगे? 2.5। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, सी बनेगा। 12th का आंसर क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा। प्लीज एक बार कमेंट कर दो, है ना बेटा? तो प्रीमेटल स्ट्रक्चर होगा, वेरी गुड। आ जाओ सभी बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर लैंग्वेजेज, है ना, सामान्य परियोजन कंप्यूटर की भाषा क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। कहां चले गए भाई सभी लोग? बच्चों एक बार कमेंट कर दो कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। हेलो, कमेंट कर दो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलो बेटा। तो सी आंसर लगा दीजिएगा इसमें। सॉफ्टवेयर मैंने कहा था पढ़ के जाइएगा, पढ़ के नहीं जाते तो हमारी क्या गलती है? व्हेन वेयर हाई लेवल्स लैंग्वेज इंट्रोड्यूस, तो 1950 के दशक में, 1955 से 1960 तक के बीच में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो 1950 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th मैथ का क्वेश्चन है, दिखने में टिपिकल है, टिपिकल है नहीं, है ना बेटा? ओके बेटा, तो देखो दर y इज इक्वल टू भी क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, y इज इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखिए प्लीज, ये कह रहा है कि y के मान के लिए, तो एक बार y की जगह पे -2 पुट कर दीजिए। तो देखिए बेटा, अगर मैं y इज इक्वल टू यहां पे -2 पुट करूं, -2 का क्यूब कर दूं, +1 हो जाएगा हमारे पास एक। तो -2 और -2 रखेंगे ना आप दो बार, तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 +1 हो गया। कितना बनेगा? -2 4 बन जाएगा। इंटू -2 कर दीजिए इसमें, +1 तो हो जाएगा कितना? -8 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा एक तरीके से, है ना? तो -8 +1 हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा? -7। फिर आप इसमें क्या करिए, y इज इक्वल टू भी 2 के पावर 3 कर दीजिए, +1 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। तो -7 और 9 इसका आंसर बनेगा ए। कितने लोगों का आंसर ए गया था? मैथ वालों का तो सबका सही गया होगा सर। हाँ बेटा, जो मैथ के बच्चे रहेंगे उनका सबका सही गया होगा, जो भी मैथ के स्टूडेंट होंगे सबका आंसर सही गया था ये वाला मैथ का। कमेंट कर दो भाई। ठीक है, 15th होके आता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशंस। मैंने कहा पढ़ लीजिएगा भाई। अब डिफरेंशिएशन क्या है? x + 1/x है ना? तो क्या करोगे, जब डिफरेंशिएशन इसमें लगाओगे तो दो टर्म है, एक डी डी एक्स ऑफ एक्स है बेटा, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -1 है। तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा कितना? -1/x का स्क्वायर। तो कौन सा आंसर बनेगा? ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों का ए सही चला गया था? मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो चलिए देखिए, मिथेनॉल ये है, मिथेनॉल ये है बेटा, और पानी ये है ना? दोनों ही पोलर हैं, दोनों ही क्या है? पोलर हैं। तो जो पोलर है और साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रीजन क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने लोगों से मैंने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप याद करिए कल का सेशन जब इंपॉर्टेंट चल रहा था, है ना? तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट।
अगला है द वेरिएशन ऑफ नॉन पोलर करेक्टर्स इन आयनिक कंपाउंड्स इन टर्म ऑफ पोलराइजेशन इफेक्ट वाज। देखो फजान रूल याद है, कितने लोगों को फजान रूल याद है कि मैंने कहा था फजान से क्वेश्चन आएगा, है ना? तो कौन सा आंसर बनेगा बेटा? फजान बनेगा। प्लीज एक बार ग्रुप में आप लिंक शेयर कर दो बच्चों, क्योंकि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। अगर ऐसे ही रिस्पांस रहा फिर कौन पढ़ाएगा आप लोगों को? ठीक है, जब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो बेटा। 18 द वेरिएशन ऑफ ए नॉन पोलर करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इन टर्म ऑफ द पोलराइजेशन इफेक्ट किसने दिया था? फजान ने। फजान से 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक मैंने बताया था O2 पैरामैग्नेटिक होता है बेटा। O2 क्या होता है? तो O2 पे एक माइनस लाओगे तो भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 पैरामैग्नेटिक है, याद करो आप, देखो ध्यान से। O2 क्या था? पैरामैग्नेटिक, तो O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक। तो आंसर क्या बना? बी। ये आप देखिएगा कल वाला जो सेशन है, अब रिपीट करिएगा तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पोसेस sp3, देखो s है, p 3 है, टोटल तो 4 है ना, टोटल तो 4 है। इस 4 में s कितना है? तो 1/4 है। कितना है? 1/4। 4 में 1 है ना, तो 1/4 हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। राइट, ये भी लिखवाया, कॉपी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। पहली क्लास अगर बच्चे याद हो तो आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल चलाएंगे बेटा, 6 सेमेस्टर भी चलेगा। ये सेशन पहले देखिए आप लोग, है ना? निम्नलिखित में से किसका स्वभाव चतुष्फलकीय होगा? टेट्राहेड्रल किसका होगा इनमें से? टेट्राहेड्रल होता है SO4। कौन होता है बेटा? SO4 होता है टेट्राहेड्रल। कैसा? टेट्राहेड्रल। 4 तो होने चाहिए कम से कम ना, तो 4 के लिए SO4 हो गया। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली सो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनाइज होते नहीं, आयनाइज नहीं होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, जनरली। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए कमेंट करते जाइए आप लोग। देखो लॉग मैंने कहा था लॉग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना इजी आएगा ये नहीं उम्मीद थी। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई? log 1 की वैल्यू 0 होती है जी। कितनी होती है? 0। तो 0 मतलब कि डी आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड का ये है, तीसरा क्वेश्चन। फ्लोरीन जहां होगा वहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो फ्लोरीन को याद करिए। फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ बताइए, फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ, दैट इज, है ना? इसका आंसर ऐसे डी भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक्स में सी दिया है। किसी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध मौजूद हैं। ध्रुवीय मतलब पोलर, 2 पोल, जिसमें 2 पोल हो। ये नॉन पोलर ना, तो ये आंसर हो गया ए। 25 का क्या बना बेटा? ए बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही लगाया आपने बेटा। Which of the following is not the paramagnetic? फिर से देखो, एक ही क्वेश्चन 2 बार। मैंने कहा था O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये पूछा जाएगा। O2 माइनस भी होता है, O2 डबल माइनस नहीं होता जी। फिर O2 प्लस भी होता है और O2 डबल प्लस नहीं होता। तो देखो बच्चों, O2 डबल प्लस, ये डाया, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, ये डाया। अब ढूंढ लो आंसर, ढूंढो आंसर। Which of the following is not paramagnetic? कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक नहीं है? जरा कमेंट कर दो तो 26 का सभी लोग, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। बोलो बेटा, क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो प्लस ले लो, डी आंसर ले लोगे आप इसमें, ठीक है? एक क्वेश्चन इस पूरे पेपर में गलत है, अभी उसको भी देख लेंगे। द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ये पीरियोडिक टेबल का मैंने कल बताया था, जेड स्टार इज इक्वल टू बी जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को पढ़ लीजिएगा, है ना? तो सिग्मा का ऑर्डर यही SPDF। इसके वीडियो भी ग्रुप में शेयर किए थे, लेकिन आप लोग पढ़ते कहाँ हो भाई, है ना?
तो 26 का हो गया एस कक्षक। मिथाइल कार्बोनियम आयन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखो ये मिथाइल है भाई, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, बना किससे होगा, मीथेन से बना होगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। अब जब कार्बोकेटायन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा जी अपना, है ना। तो बनेगा क्या, CH, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जरा बताओ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो 28 का आंसर बनेगा बी, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये वाला होता है COOH, है ना, COOH, दैट इज OHH। इसके 3 बनते हैं, 3 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बच्चों। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 1 मीजो होता है। ये क्वेश्चन क्लास का है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए डबल बॉन्ड के दोनों ओर डिफरेंट होना चाहिए, यानी अगर यहाँ A हो तो दूसरा B हो, यहाँ A हो तो दूसरा B हो। इसमें देखो दोनों हाइड्रोजन है तो ये नहीं होगा, एक Cl है, एक H है, एक HBr, यही हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। तो 30 का क्या बनेगा, B बनेगा। 30 का क्या बनेगा बच्चों, B बनेगा। शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर कल की एनालिसिस आपको लगती है कि यूजफुल नहीं है तो आप उस वाले वीडियो पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा, यही क्वेश्चन सबसे प्यारा क्वेश्चन है इस पूरे बुकलेट का, है ना। तो हाइड्रोजन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन पे प्लस यहाँ माइनस यहाँ, दूसरे हाइड्रोजन पे यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कितने, 2। तो H2 के 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे बच्चों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो CO2 में जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, CO2 में डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। तो CO2 का 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो 32 का क्या बनेगा, A बनेगा बच्चों। 32 का क्या बनेगा, A बनेगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोगों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चौथा क्वेश्चन फंस गया है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और मॉलिक्यूलर वेट के भी, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर H2S गैस होती है तो वाटर का हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, A बनेगा। कई लोगों ने D लगाया, उन्होंने गलत लगाया है। द कंपाउंड फॉर्म बाय sp3d हाइब्रिडेशन विल हैव द स्ट्रक्चर। sp3d, मेरा पहला क्वेश्चन इंटरनल का याद करिए, sp3d का मतलब होता है TBP, है ना। इसका एग्जांपल क्या था, PCl5। तो कैसा हो जाएगा जी, ऐसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो क्या आंसर बनेगा जी, डी आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 34 का आंसर बनेगा डी। 34 का आंसर क्या बनेगा बेटा, डी बनेगा आंसर। वेरी गुड, 33 का डी बनेगा, 33 का डी बनेगा, बिल्कुल सही है। 33 क्या, 33 का आंसर ए है बेटा, 33 का आंसर ए है। देखो 33 का आंसर ए है, ए H2O बनेगा, कोई एक ऑप्शन नहीं, चेक कर लो। ये देखो, ये बेटा गैस होती है ना इस नाते, नहीं तो आपको H2S का ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखो, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। H2S तो गैस स्टेट में होती है, तो लिक्विड स्टेट में H2 आएगा बेटा, ठीक है। चलो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसमें नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल किसमें नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास देखो न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें प्लस हो वो इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा आंसर बनेगा, बी बनेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज नॉट इज मोस्ट स्टेबल। फिर से सेम क्वेश्चन, रेडिकल्स, रेडिकल भी 321 को फॉलो करते हैं ना बेटा। तो टर्सरी ढूंढिए, टर्सरी कौन सा है इसमें, टर्सरी है ए वाला। तो इसका आंसर बनेगा 36 का क्या बनेगा, ए, ठीक है। 36 का क्या बनेगा बेटा, ए बनेगा। कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये देखिए डेफिनेशन क्लास का है, मैंने क्लास में ये बात को बताई थी बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है आइसोमर्स का।
इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर, दो चीजें, ये देखो सबको बताया था मैंने कि ये होता है C2H6O, इससे दो बनते, एक को पियोगे तो झूम जाओगे, C2H5OH क्लास में याद करो, और एक को पियोगे तो बेहोश हो जाओगे, दैट इज, ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इसका पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, तो इसका आंसर बनेगा ए। तो 38 का आंसर क्या बनेगा बेटा जी? ए बनेगा। 38 का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। Which of the following is a low level language? एक्चुअली इसमें से कोई भी लो लैंग्वेज है नहीं, तो यही क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा करेक्शंस लग रहा है, इसमें आपको सबको नंबर मिलेगा अगर सबने लगाया होगा तो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, किसको? 141 का बाइनरी निरूपण पढ़ा तो करेक्ट नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं हो रहा है, एक एक ऑप्शन करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए आपने किया 1 है, 0 है, 1 1, 3 बार और 0 है, दैट इज, और 1 है ना। तो देखो करते क्या बेटा, पोजीशन देते 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो जगह 1 इंटू 2 के पावर 8, और 2 के पावर 8 ये हो गया, ये हो गया 0 इंटू 2 के पावर 7, ये हो गया 1 इंटू 2 के पावर 6, ये हो गया क्या 1 इंटू 2 के पावर 5, ये हो गया 0 इंटू 2 के पावर 4, ये फिर हो गया 0 इंटू 2 के पावर 3, ये हो गया 0 इंटू 2 के पावर 2, ये हो गया 1 इंटू 2 के पावर 1। जोड़ लीजिए, जोड़ोगे तो 2 के पावर 8 कितना बनता, कोई बताए? 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 कितना बनेगा? ये देखो 4 8 16 32, ये कितना हो गया? 64 है ना। 1 2 3 4 5 6 64 हो गया। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला आंसर बनेगा ही नहीं भाई, इस नाते ये कंफ्यूजिंग है, जिसमें ज्यादा जीरो होंगे वही आंसर सही है हमें। ठीक है बेटा, या जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो। ध्यान से देखिएगा, 141 के अप्रोक्स चाहिए, इसमें डिजिट कितना है? 3 डिजिट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 2 के पावर 8 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे देख लो आप। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 8 16 32 64 128 और 256, तो 256 तो ही बन जाएगा जी, है ना। इस नाते इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है बेटा। ठीक है, अगला क्या है? 41, एक रेखा एक लाइन दे दी गई, इसका ढलान आपसे पूछा गया है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू बी, है ना, 2x माइनस 3 बेटा। तो ये जो आपके पास x के आगे लिखा होता है वही ढलान होता है, तो x के आगे क्या लिखा है? x के आगे 2 लिखा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? d बना है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के हिसाब से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्या है? साइन सी माइनस साइन डी। तो मैथ वाले बताएंगे भैया साइन साइन सी, साइन साइन क्या हो जाएगा बेटा? एस सी बनेगा। तो एस के बाद सी भी आना चाहिए, मतलब दोनों पार्ट आना चाहिए इसमें, या सी एस, तो इसका डी आंसर बनेगा आपका। ठीक है, सी एस, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस, तो डी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, मैथ का है, बाय वाले इसको छोड़ भी सकते थे भाई, बाय वालों को इतनी मैथ नहीं आती, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच आयन हैज द स्मॉलेस्ट साइज बेटा। स्मॉलेस्ट साइज 20 बार रटाया हूं कि दुनिया का सबसे छोटा अनायन कौन है? F माइनस है, तो F माइनस सबसे छोटा, याद कर लो। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 10 18 34 आर कॉल्ड। 10 मतलब कौन है बेटा? 10 मतलब कौन से ग्रुप की बात हो रही है? इनर्ट गैस की बात हो रही है। व्हिच एलिमेंट, ये भी बताया था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है बेटा? क्लोरीन की होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट इज, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है, डी में जा रहा है, तो डी ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? डी ब्लॉक हो गया।
डी ब्लॉक बेटा। अगला है कि कार्बन कार्बन बंध की लंबाई मैक्सिमम किस में होगी। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी होती है 1.34, इसकी होती है 1.56, सेम क्वेश्चन पूछा है, इसकी होती है 1.20, इसकी होती है 1.39, तो मैक्सिमम किस में हुआ, बी में, तो बी आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, बी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में रेजोनेंस में पहले दिन पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास में, है ना, फर्स्ट क्लास में बेटा। 48 देखिए, एथिलीन में CH3 आबंध कोण क्या होगा। एथिलीन है ना बेटा, एथिलीन मतलब कि sp2 है, तो sp2 में क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाइए, तो बी हो जाएगा आंसर। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। 48 का क्या आंसर बनेगा बेटा, बी बनेगा। When the carbon atom is sp2 hybridized, कैसा है, sp2 hybridized in a compound it, अगर भाई sp2 है, sp2 से 3 लोग जुड़ते हैं ना, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3 अन्य परमाणु। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक, ये देखिए डायपोल मोमेंट से मैंने कहा था पढ़ के जाइएगा भैया, डायपोल मोमेंट, तो मैंने कहा था डीपीएस बॉयज, याद है बच्चों, डीपीएस बॉयज है ना, कमिंग एट स्टेबल मेट्रो स्टेशन, तो डायपोल मोमेंट, पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होती है, तो सिस की ज्यादा हो जाएगी बेटा, किसकी, सिस की ज्यादा हो जाएगी, है ना, किससे, ट्रांस से, तो ए की ज्यादा हो जाएगी किससे बेटा, बी से। डीपीएस बॉयज से आप कर सकते थे इसको, बिल्कुल सही करा है कुछ बच्चों ने। 43 कर लेंगे भाई, टेंशन मत लो, जो भी हो रहा है उसे चलने दो, है ना, 43 भी कर लेंगे। 43, हाँ भाई, किस आयन का सबसे छोटा आकार है, ध्यान से देखिएगा, जितने भी एलिमेंटल अनायन होते हैं सबसे छोटा कौन होता है, F माइनस होता है, सबसे छोटा F माइनस, ठीक है। अब कौन बचा इसमें, सोडियम प्लस है, तो इन दोनों में से हो सकता है आपका सी और डी में से, कौन से में से, सी और डी में से। अच्छा आयन पूछा, राइट, स्मॉलेस्ट साइज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अनायन होता तो सी आंसर होता आपका, क्योंकि इसमें कैटायन भी एक दे दिया है, तो डी आंसर होगा, ठीक है, 43 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है बेटा 51 होमोलिटिक फिजन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। होमोलिटिक फिजन जब होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक इसको चला जाता है, एक इसको चला जाता है, तो इससे बनते हैं रेडिकल। क्या बनते हैं, रेडिकल। तो क्या रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स होते हैं, है ना, डी, फ्री, बिल्कुल बिल्कुल डी होगा बेटा, डी होगा, ठीक है, सही है। व्हिच अल्कली अल्काइल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल, फिर से वही पूछ रहा है, देखो सेम पूछ रहा है, 3 बार पूछ लिया क्वेश्चन, तो टर्सरी 321 का रूल हमेशा लग रहा है ना, 321, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो कौन सा आंसर बनेगा जी, डी बनेगा। अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने आपको बताया होगा बेटा क्लास में, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टर, 2 पेज लेकर के, 2 पेज लिया था और दोनों में पेन डाल करके बताया था रिस्ट्रिक्टर रोटेशन, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टर रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड, है ना, रिस्ट्रिक्टर रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड बेटा जी, अराउंड ए डबल बॉन्ड, तो क्या आंसर बनेगा, रिस्ट्रिक्टर रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड। चलिए अगला देखो, द कंपाउंड दैट इज, फिर से क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये आपके पास एक ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, ये है एक ईथर है, फिर इसने ईथर का पोजीशन चेंज कर दिया है, यहां लगा दिया ऑक्सीजन को, है ना, दैट इज, तो इसको हम लोग एक्चुअली में मेटामर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामर्स। जब एक हेट्रोवैलेंट एटम के दोनों ओर कार्बन चेन अलग अलग होती है तो उसको मेटामर्स कहते हैं। तो 54 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा बेटा। देखो बेटा यहाँ पे फ्री रेडिकल पूछा, अनायन नहीं पूछा, फ्री रेडिकल। रेडिकल में हमेशा 321 रूल याद होता है, रेडिकल में और प्लस में 321 और माइनस में 123 होता है, ठीक है, तो माइनस नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है, मुक्त मूलक, तो इसका क्या आंसर बनेगा, टर्सरी बनेगा बेटा, ठीक है। चलो
देखो इधर, हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर पॉसिबल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। C8H10 है, क्या है, C8H10 है ना। तो एक तो बेंजीन बनेगा इसका ऐसा, ठीक है, ये बेंजीन बन गया। ये होता है C6H6 होता है बच्चों। इसमें क्या लगाना है, यहां लगा दो आप एक CH3, है ना, एक CH3 यहां लगा दो, एस्टर लगाना नहीं, ऐसे नहीं लगाओगे, देखो तो ये है C6H5 है बेटा, तो यहाँ पे ऐसा लग जाएगा एक तो ये लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है। दो एक्स्ट्रा आपके कार्बन आएंगे, तो ये बन गया C8H10 का, एक तो ये बन गया। लेकिन पूछा कौन सा कितने पॉसिबल है हाइड्रोकार्बन, तो एक तो ये पॉसिबल है बिल्कुल ऐसा ही, एक ये पॉसिबल है। दूसरा इसको ऐसे बनाओ, है ना बेटा, यहां CH3 कर दो और यहां CH3 कर दो, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा इन दोनों को आर्थो पे कर दो जी, चौथा इन दोनों को मेटा पे कर दो, तो कितने बन गए, 1 2 3 4, चार तो ये दिख रहे हैं बेटा। बेटे वो अनायन नहीं है यार, थ्योरेटिकल है, बार बार कह रहा हूं, समझो पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बेटा, मिनिमम इसके 4 बनेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी आइसोमेरिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो 4 तो आपके सामने है, 1 2 3 4, एक तो ये हो गए, ठीक है, 4 बनेंगे बेटा। अगर और बनाओगे तो साइकिल बनने लग जाएगा, तो 4 ही बनेंगे, ठीक है, 4 बनेंगे। Which of the following is a popular social networking platform, ये आपको पता भाई, ये आपका क्वेश्चन है। स्नैपचैट, फोन पे, अमेजन, सोशल नेटवर्किंग कहां करते हो, स्नैपचैट पे करते हो आप लोग। इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब का, किसका, एक्स क्यूब का, कहां से करना है बेटा, 2 से लेके 4 तक, तो क्या बनेगा, x के पावर 4/4 के, और आपने क्या दिया लिमिट इसको, 2 से 4 का ना, तो एक बार 4 दोगे तो 4 के पावर 4/4 है, तो 4 के पावर 3 हो गया, माइनस 2 के पावर 4/4 हो गया। 4 के पावर 3 कितना होता है बेटा, 64, 64 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16/4, ये भी 4 होता है, तो हो गया कितना, 60। बिल्कुल सही लगाया जिस बच्चे ने लगाया, 60 आंसर है इसका, है ना। भाई फिजिक्स मैथ की मुझे नहीं आइडिया बेटा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ना होगा तो मैं तुम्हें कोई जो टॉपिक बता दूंगा जो नहीं। म्यूजिकल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है बेटा, तो क्या बनेगा आंसर, ए बनेगा। द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच कीप द मॉलिक्यूल इन पोजीशन इन ए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर कॉल्ड, अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं जिससे क्रिस्टल्स एक दूसरे के आसपास आते हैं बेटा, तो कौन से होते हैं बेटा, देखो इधर, द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच कीप द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल फोर्स लगते हैं, कौन से फोर्स लगते हैं, वांडरवाल, तो 59 का सी लिख लीजिए बेटा। सेकेंड सम की केमिस्ट्री की क्लासेस में लेने वाला हूं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ द एलिमेंट आर अरेंज, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है। 60 का 60 क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हमारे फटाफट कर लेते हैं। मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव नीचे होते हैं भाई, सीजीएम। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कल का उसमें बताया था, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। लोएस्ट आईपी, सबसे नीचे सबसे कम आईपी होती है अल्कली मेटल्स की। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हेलोजन, मतलब P5 सी, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, है ना। इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म, ओके, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बताना है।
इलेक्ट्रोफाइल वे होते हैं जिसमें प्लस होता है, तो प्लस ए वाले पर है बिल्कुल। द आइसोमर्स ऑफ ए सबस्टेंस मस्ट हैव, आइसोमर्स के लिए जरूरी क्या है, सेम मॉलिक्यूलर वेट हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, नहीं, सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए बेटा, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, राइट, सेम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, दो कंपाउंड हो लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये गलत दिया इन्होंने, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन के भी नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के आंसर सभी को मिलेंगे 67 का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला फिर भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा, वैसे बी दे देंगे लेकिन बी की जगह पर होना चाहिए था मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो बी अपने आप सही हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो 67 का सही आंसर बनेगा बी, सी तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है, सी नहीं हो सकता, हालांकि बी भी सही नहीं है, आंसर होना चाहिए था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बेटा। अगला है कि प्रत्येक जल अणु द्वारा बनाए, ये भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन हो गया, तो एक ऑक्सीजन यहां से बनाएगा और 2 लोन पेयर बनाएंगे, है ना बेटा, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कितना 4, 68 का कितना हो गया बेटा आंसर 4 हो गया है, 68 का आंसर कितना हो गया 4। 69 देखो ये क्वेश्चन आया है ना, आपके इंटरनल में भी आया है, लेकिन बदल दिया इसने, प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम पर, प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम पर, तो किसने बताया होगा, हरगोबिंद खुराना को, मैंने कहा पढ़ लीजिएगा गोविंद खुराना को। CO2 स्ट्रक्चरल होता है किसके साथ बेटा, लीनियर किसका शेप है इसमें, तो CO2 जैसा किसका स्ट्रक्चर है इसमें, तो आप बताओ C2H6 का, लेकिन संरचनात्मक आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है इसमें, ठीक है, CO2 किसके जैसा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे CO2 का स्ट्रक्चर्स तो HgCl2 से मैच करेगा, किसके साथ, HgCl2 के साथ, है ना, हालांकि ये क्वेश्चन फिर से गलत है क्योंकि इसमें CO2 में AgCl का भी स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 नहीं 2 ही एटम्स है, तो Hg में कितने एटम्स है, Hg एक इधर, एक Cl इधर, एक Cl यहां पर, ठीक है, इस हिसाब से मैच करेगा। ये देखो अगर S में इलेक्ट्रॉन जाता तो धातु होता है, मेटल हो जाएगा, CnO के ये भी दोबारा रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, है ना, उसके बाद ऑक्सीजन का, वैल्यू याद हो गई होगी आप लोगों को, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, इस क्रम में तो बढ़ती है भाई, बढ़ती है। चलो, विच एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम लगा लो भैया, हीलियम, इथेन में इथेन में sp3 है ना, sp3 में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, फिर से देखो कार्बोनियम आयन क्या होता है बेटा 321, एक क्वेश्चन 2 बार, फिर से 321 मतलब कि 321, तो डी, ये आपके 75 क्वेश्चन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहा है बेटा। फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे अलग से भी मैसेज कर सकता है, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शंस होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है, उसके प्रूफ भी दे दूंगा बेटा, है ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस है जो कंफ्यूजिंग है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना, तो उस प्रिंटिंग एरर तो होते ही होते हैं ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है, एक आध क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन ये मान के चलिए बहुत अच्छा संतुलित पेपर था, ऐसा पेपर था कि 75 में 68 आराम से किया जा सकता था, ठीक है, और 68 करने का मतलब कि आप 85% प्लस हो जाएंगे आराम से, ठीक है, अगर 68 यहां से लेके आते हो इंटरनल में आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाता है। चलो बच्चों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल बेटा, ठीक है, और प्लीज एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, सेशंस अच्छा लगा हो तो अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कल या परसों से आपके नए बैच स्टार्ट कर दूंगा सेकंड सेमेस्टर के, राइट, विद थियरी कंप्लीट सिलेबस तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर पढ़ोगे।